ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 37। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रद्युम्न अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आप भी एक बार पढ़िए तो माता। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये श्लोक नारद ऋषि नारद मुनि बता रहे हैं श्रील व्यासदेव को। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा। तो कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि बता रहे हैं श्रील व्यासदेव को। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के विस्तारों के आदि कारण है। ये विस्तार संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण दाएं बाएं बाएं दाएं आसीन है और प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाएं ओर आसीन। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्विधों के रूप में जाने जाते हैं। ये एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्योच्चारण कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वो सकाम कर्मों के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्ति में सेवा की प्रकृति की व्याख्या की, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममय सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं, और जो अपनी दिव्यताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है, और वो है 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। तो ये मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान को उनके पूर्णांश सहित संबोधित है। तो केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, ये पूर्णांश उनके अंगरक्षक है। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करें। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह
तो इस पर हम लोग देख रहे हैं कि नारद मुनि स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग को व्यासदेव के माध्यम से वो भगवत तत्व का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो ज्ञान क्या है कि ये जो भगवान के 4 चतुर्व्यूह शंख चक्र गदा पद्म, उसी तरह भगवान के 4 रूप है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो दशरथ नंदन राम, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये जो 4 अवतार है ये सब यही है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। द्वारका में आए हुए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव हुए कृष्ण, संकर्षण हुए बलराम और प्रद्युम्न हुए कृष्ण का बेटा और अनिरुद्ध भी। और यहाँ रामलीला में क्या हुआ, तीनों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि पंचरात्र के अनुसार, पंचरात्र मतलब जैसे नारद पंचरात्र होते हैं, तो नारद पंचरात्र में नारायण जो है भगवान श्री कृष्ण, वो समस्त विस्तारों के आदि कारण है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मोमबत्ती जो अभी दिवाली आएंगे, तो मोमबत्ती, एक मोमबत्ती से बहुत सारे मोमबत्ती को जलाएंगे, लेकिन सबका जो शक्ति है ना, सबका शक्ति एक जैसा है, लेकिन फिर भी उनमें से एक अंतर है। क्या अंतर? कि किसी ने पहले एक को जलाया। ऐसा नहीं कि माचिस लगा के हम लोग सब एक एक करके माचिस में लगाते, नहीं, एक मोमबत्ती जलाते हैं, उस मोमबत्ती के द्वारा सभी को जलाया जाता है। ठीक है, इसको ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा बता रहे, दीपार्चिरेव ही दीपां, हाँ श्लोक याद नहीं, दीपार्चिरेव ही मनुष्य, हाँ। तो जो भी है इसका अनुवाद यही है कि जैसे एक दीपक के द्वारा दूसरे दीपक को जलाया जाता है, एक मोमबत्ती के द्वारा दूसरे मोमबत्ती को जलाया जाता है, लेकिन बाद में सबका शक्ति एक जैसा होता है। जो बाद में जला उसका भी सेम पावर है। ऐसा नहीं कि बाद में जलाया, थोड़ा बाद में आया तो उसका थोड़ा कम लो जलेंगे, और पहले वाला जो माचिस से लगे उसका इतना बड़ा जलेगा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों एक। उसी प्रकार ये भगवान के जितने सारे अवतार है, ये सभी अवतार का शक्ति जो है ना, सबका पूर्ण शक्ति है, लेकिन फिर भी उनमें से एक आदि है। जैसे सभी मोमबत्ती जलते, लेकिन फिर भी उनमें से एक आदि जो है उनको जलाया गया, जिसके द्वारा जलाया गया। तो वासुदेव तो संकर्षण जो है, वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन है, जैसे 4 है। हाँ, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये कहाँ? वैकुंठ में। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम लोग वैकुंठ जाएंगे तो हमारा मुलाकात होगा इस चतुर्व्यूह से, और अगर हम लोग कृष्ण लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे तो हमारा भेंट होगा भगवान श्री कृष्ण से गोचारण में। क्योंकि वैकुंठ में, विष्णु लोक में अनंत विष्णु है, और आप जब वैकुंठ जाएंगे ना, आपको भी उसी तरह एक शरीर दिया जाएगा, चतुर्भुज नारायण। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि दूसरों में कस्तूभ मणि होता है, भगवान कृष्ण में जो मूल नारायण है, जो भगवान है, उसका कस्तूभ मणि है, और जो जीव है चतुर्भुज धारण किया है, मुक्ति लाभ किए है, उनके पास वो वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है। कस्तूभ नहीं, श्रीवत्स। श्रीवत्स मतलब लक्ष्मी देवी। श्रीवत्स एकमात्र नारायण में होता है, बाकी किसी में नहीं, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसा लगेगा। जैसे बाली और सुग्रीव को कोई पहचान नहीं पाया था, इवन राम भगवान भी।
तो वैसे ही वैकुंठ में भगवान और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं दिखता, दोनों एक जैसा दिखता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग दे सकते हैं कि देश का राष्ट्रपति होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुना है जीवन में कि उनका नाम नरेंद्र मोदी हो, डायरेक्ट किसी की आंखों में आ गए, तो क्या वो तुरंत पहचान पाएगा ये देश का प्रधानमंत्री है? बोलेंगे ये भी मनुष्य है। अच्छा, कौन है ये व्यक्ति? मनुष्य। यद्यपि ये नहीं बोलेंगे कि ये कोई दूसरे प्राणी, बोलेंगे मनुष्य है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा ये प्रधानमंत्री, क्योंकि उनका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसी प्रकार, लेकिन अल्टीमेटली वो जो बोल रहे व्यक्ति ये मनुष्य है, वो भी सही है, क्योंकि वो तो मनुष्य ही है ना, वो तो मनुष्य ही है। तो उसी प्रकार भगवत धाम में, मतलब भगवत धाम मतलब वैकुंठ में क्या होता है, भगवान कृष्ण, मतलब कृष्ण नहीं, नारायण, भगवान नारायण और साधारण जीव, तो दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों का चार हाथ है। जो जीव है ना उसका भी चार हाथ मिलता है, चतुर्भुज, और जो नारायण है साक्षात भगवान, वो भी चार हाथ है। और दोनों का सुंदर, ऐसा नहीं कि भगवान है इसीलिए उसको थोड़ा गोल्डन क्रीम लगा जाए, फेयर लवली लगाते हैं, और ये जो जीव है ये थोड़ा साबुन लगा के फिर बिना फेस वॉश करके आए, ऐसा कुछ नहीं, दोनों का सेम। ऐश्वर्य जो है ना दोनों का सेम है, इसीलिए कोई पहचान नहीं पाते। ओनली पहचान डिफरेंस है श्रीवत्स, जीव के पास श्रीवत्स चिन्ह नहीं है, भगवान के पास श्रीवत्स। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेमोमय सेवा में होता है। दिव्य प्रगति मतलब कर्मिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। कैसे? यहाँ पे बता रहे, चाहे सकाम कर्मों के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में, उद्देश्य क्या है सबका? परमेश्वर की दिव्य अनुभूति। अगर ये नहीं होता तो व्यर्थ माना जाता है ना। मान लीजिए कोई दान करता है, कोई मंदिर बना लेता है, कोई कुछ भी करता है, ठीक है, लेकिन अगर उनके जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि मुझे कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण की प्रसन्नता करना है, तब तक वो क्या है? व्यर्थ है। चाहे वो सकाम कर्म करे, सकाम कर्म मतलब हम लोग बहुत दिन डिस्कस किए, सकाम कर्म का अर्थ होता है बिना भगवान के, जैसे कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल कोई टीचर करता है, उनके वो पूजा पाठ कुछ नहीं करता, पूजा पाठ कुछ नहीं करता, टीचर में वो स्कूल जाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते, बाजार जाते, सब्जी लाते, तो ये सब जो कुछ करने वाले घर से संबंधित सब कुछ करता है, भगवान को नहीं मानता। फिर उनमें से कोई थोड़ा सा पुण्यवान, तो वो है सकाम कर्मी। तो चाहे सकाम कर्मी हो या ज्ञानी हो, त्यागी हो, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनको एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कुछ करना चाहिए, यही हमारे मनुष्य जीवन का सार है। तो अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था, जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्यांश था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है, और वो है 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। ये मंत्र 4 विग्रहों को अर्थात भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्णांश उनके अंगरक्षक। तो यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है कि जो केंद्रीय, जो सेंटर पॉइंट है वो है कृष्ण, और बाकी जितने सारे वो सब अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड। कृष्ण ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ही वास करते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली उपदेश का गुह्यतम अंश क्या है? मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों यथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भगवान के ये जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और भगवान को और भी नाना अवतारम करोद भुवनेषु, किंतु जगत में जितने सारे भगवान के अवतार तत्व है, हम सबको क्या चाहिए कि सभी भगवान के विष्णु तत्वों को हम लोग को मानना है, उनकी पूजा करना है, उनकी भक्ति करना है। ऐसे करके अगर मान लीजिए सिर्फ हम लोग कृष्ण की भक्ति करेंगे और बोलेंगे अरे आप तो विष्णु हैं, आप तो साधारण है, मुझे आपकी पूजा नहीं करना है, ये भी करेंगे तो उसमें भी अपराध। ये भी नहीं चलेगा। वहां पर एक देश काल पात्र अनुसार हम लोग को समझना है कि भगवान के जितने सारे अवतार है सभी कृष्ण से आया है। तो जब सभी कृष्ण से आया है तो हम क्यों एक के प्रति ज्यादा प्रेम, एक के प्रति कम प्रेम करेंगे? ऐसा तो नहीं चलेगा। इस तथ्य को हम लोग को समझना है। तो आगे जो हमारा श्लोक है, आगे श्लोक हम लोग देखते हैं। आगे नारद मुनि क्या बता रहे हैं। इति मूर्त विधानेन मंत्र मूर्तिम मूर्तिकम जजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक् दर्शन पुमान। हाँ माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनमें कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य, हमारी वर्तमान इंद्रिया भौतिक तत्वों की बनी है, अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में ही की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है माता जी, ठीक है, उधर से आवाज आ रही है। गीता माता जी पढ़ेंगे। गीता माता जी ट्रेन में है या घर में है? हरे कृष्णा। अमरकोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख है, एक है स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शास्त्र का आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारे मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्योच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य व प्रामाणिक विधि है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त है। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पांचरात्रिक विधि कला प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारी गीता माता जी प्लेन में है क्या? हवा में उड़ रहे ऐसे लग रहा है। हरे कृष्णा। नहीं, प्लेन में नहीं हूँ, घर में हूँ। घर में हूँ, अभी 5 बजे निकलेंगे, 5:30 बजे। अच्छा, कोयम्बतूर। अच्छा, बहुत सुंदर। कभी कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कट रहा है। एक श्लोक हो गया प्रभु जी, एक श्लोक हो गया। हाँ,
एक श्लोक हो गया। ये दूसरा है। हाँ, विभा माता जी थे श्रोता। अभी तो 3 श्रोता आ गए। तो क्या किया जाए। आज जी कंटिन्यू करिए। क्लास सुने थे? आज थोड़ा सा सुनी थी, कल का सुनी थी मैंने। मेरा मायापुर टीवी में जो दिया वो वाला सुने? हाँ आपका भी थोड़ा देर सुनी थी। और थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा वो कट रहा है। पूरा सुनना है। बाद में जब समय पूरा सुनना है। मैं मायापुर टीवी का एक भी नहीं छोड़ना है, 1 मिनट भी नहीं छोड़ना है, हाँ ठीक है ना? आप उसमें ये बता रहे थे कि YouTube में देख लेंगे करके छोड़ देते हैं, ऐसा वाला हाँ। सुन रही थी मैं। ओ, थोड़ा देर सुनी थी। और वो बच्चा रो रहा था तो मैं बोला कि बच्चे को चुप कराइए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब के भक्तगण भी है सुन रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? आज नेपाल से 30 भक्त आए थे, वहां पे 20-25 जन बैठे हुए थे, इसीलिए विभिन्न प्रकार अच्छा हाँ। सबके मुख में हंसमुख था, मतलब हंसी मुख था, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छा लगा सुनने में, क्योंकि पूरा सार सार चीज मिल रहा था, इसीलिए। तो चलिए हम लोग इस श्लोक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। श्लोक में नारद मुनि क्या बता रहे आगे कि इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। वास्तविक दृष्टा कौन है? जो व्यक्ति भगवान विष्णु की अर्थात कृष्ण की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको ध्यान करते हैं, उनको अपने हृदय में अपने जीवन का लक्ष्य माने हैं, वही व्यक्ति का जीवन धन्य है। यहाँ पे नारद मुनि श्रील व्यासदेव को बता। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं क्या कि हमारी वर्तमान भौतिक जो इंद्रियां है ना, हमारी जो इंद्रियां वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है। तो मान लीजिए हमारा शरीर किस चीज से बना हुआ है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। तो अगर कोई जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश से बना है, तो क्या कोई चिन्मय वस्तु, दिव्य वस्तु को देख सकता है? एग्जाम्पल के रूप में दिया जा सकता है। अच्छा मान लीजिए दूरबीन है, टेलीस्कोप। दूरबीन का क्षमता है 2 किलोमीटर तक देखना, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो 2 किलोमीटर के बाद में जो कुछ घटना हो रहा है, क्या वो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो अगर वो कंक्लूजन निकाले, अरे मेरे यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा, मतलब आगे कुछ नहीं है, सब निराकार है, तो कि ये बोलने से चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो उसी प्रकार हम लोग हमारी इस इंद्रियों के द्वारा भगवान को देख नहीं पा रहे, कृष्ण को दर्शन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण दूसरा चीज है, वो दिव्य है, और हमारी आंखें भौतिक। तो भौतिक चीज से दिव्य का दर्शन नहीं होगा ना, ये संभव है माता? नहीं। हम लोग अपने चेहरा को नहीं देख पाते, हम लोग इतना अक्षम है। आईना जरूरत पड़ता है 5 रुपए का या 20 रुपए का, तो हम लोग भगवान को देखने चला। अरे खुद अपना चेहरा नहीं देख पा रहे, भगवान को देखने चला। क्या क्षमता है हमारे पास? अपने आप को देखने के लिए 5-10 रुपए का आईना लेना पड़ता है। अपने जो खुद को ही नहीं देख पाते, और भगवान को कैसे देखेंगे? एक फिलोसफी है ना, इसको समझ रहे? सही बात है। तो इसीलिए भगवान क्या करते? इसीलिए भगवान अहेतु की कृपावश हमारी देखने हम लोग उसको देख पाए, इसके कारण मिट्टी, लकड़ी, पत्थर का बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग लकड़ी पत्थर देख पाएंगे, दूसरा तो हमारे पास क्षमता नहीं है। हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, जिसके कारण भगवान बोलते ठीक है बाबा क्या करूं। मान लीजिए एक व्यक्ति अंधा है, तो अंधा के पास जाके उसको बोला अरे चलो तुम्हें न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं। बोले कहाँ? चारों तरफ तो अंधेरा दिख रहा है। तो उसको दिखाने से भी नहीं दिखेगा, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा? उसको दिखाने के लिए वो जो स्कूल होता है ना, जिसका आंख नहीं होता उसके लिए एक जो क्या इशारा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई ऐसे ऐसे
उसको क्या बोलते हैं? हम गए वैसे जगह में प्रचार प्रसार करने के लिए एक बार बिलासपुर में, छत्तीसगढ़। क्या बोलते हैं, मतलब विकलांग ना? ना विकलांग, विकलांग ही ना। केकड़ा, केकड़ा। जिसका आंख नहीं होता ना उसका भी स्कूल होता है, जो स्वरूपी कैसे करके इससे पढ़ते हैं वो। हाँ, ब्रेल लिपि, ब्रेल 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 लिपि। हाँ हाँ हाँ, ब्रेल लिपि। यस यस। तो उनके पास आंखें नहीं है, तो सरकार उनके लिए व्यवस्था की है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। उनके लिए एक अलग प्रकार की पढ़ाई होती है ना। तो उसी प्रकार अंधा को हम लोग कितना भी सोचे कि न्यूयॉर्क शहर दिखाए, तुमको लंदन स्विट्जरलैंड दिखाएंगे तो नहीं दिख पाएगा, बोले चारों तरफ तो मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो उनको दिखाने के लिए एक दूसरा टेक्निक अपनाना पड़ता है। कोई पढ़ाई लिखाई करने नहीं है तो रविंद्र जैन, हाँ रविंद्र जैन सुनाई भी नहीं देता था शायद, अंधे सुनाई देता है। चलिए, तो वो अंधा था, लेकिन देखिए सारे जगत में किस तरह फेमस हुआ। रामायण में, रामानंद सागर का जो रामायण में जो सुर दिया, श्री कृष्णा में जो सुर दिया, वो तो सारे जगत में अलौकिक हो गया। तो दिए है भगवान की हेतु की कृपा। आंखें नहीं है लेकिन देखिए ज्ञान, हारमोनियम बजाते ऐसे ही बिना आंखें मूंद के, अंधा है। तो जो भी है, अल्टीमेटली बोलने का भाव है हमारे पास क्वालिटी नहीं है भगवान को देखने का, हम लोग अंधे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हम लोग जो चीज देख पाते हैं वही बन के आते हैं। हम लोग मिट्टी को देख पाते हैं, पत्थर को देख पाते हैं, लकड़ी को देख पाते हैं, इसीलिए भगवान लकड़ी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, पत्थर बांके बिहारी, और कहीं के पर मिट्टी का भी मूर्ति बन जाते हैं, क्योंकि हम सबको दिखाने के लिए। हम लोग कितना बड़ा गधा है, इसके बाद सोचा अरे भगवान तो पत्थर का है। अरे पागल, जानते कुछ भगवान क्यों पत्थर का बना? क्योंकि तुम्हारी योग्यता नहीं उनको देखने का, है ना। हमारे पास योग्यता नहीं है भगवान को देखने का, इसीलिए वो ऐसे रूप में आते हैं। तो यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर है उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। ध्वनि स्वरूप, यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। इससे पहले पहले जो मोबाइल आया, माइक मोटरोला नोकिया 1600 मॉडल, छोटा छोटा, उस समय तो वीडियो कॉल नहीं होता था, जूम भी नहीं था, ठीक है ना। उस समय विवाह माता सीता बोकारो में, आप थे दुर्ग में, मैं रहा मायापुर में, या मैं था किसी जगह में। फोन करते थे, यद्यपि आप मुझे देख नहीं पा रहे थे, मैं भी आपको देख नहीं पा रहा था, लेकिन आवाज तो हो रहा था ना। तो ही चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे कि हम लोग भगवान को देख नहीं सकते क्योंकि भगवान बहुत दूर है, लेकिन मोटरोला सेट जब मिला है 1600 रुपये का, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के माध्यम से हम लोग, भगवान उतना दूर है लेकिन फिर भी उसको सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं, क्योंकि हम अंधे हैं ना, उतना दूर हमारी आंखें नहीं जाएगी। तो क्या किया जाए, भगवान तो है, भगवान तो हमें देख रहे हैं, हम लोग खुद नहीं देख पा रहे, तो क्या किया जाए। भगवान का थोड़ी दोष है। कोई व्यक्ति अंधा है तो न्यूयॉर्क शहर का दोष नहीं है, दोष है उनकी आंखों का। उसी प्रकार दोष कृष्ण का नहीं है कि वो नहीं है, दोष हमारा है कि हम लोग भगवान को देख नहीं पाते। फिलोसॉफी ठीक है ना। दोष भगवान नहीं है, भगवान तो है। कितने महान महान भक्त खंबे से उतार देते थे भगवान को, कौन बोलते भगवान ने, खंबे से निकल जाते हैं। गजेंद्र के लिए कहां से प्रकट हो जाते हैं, द्रौपदी के लिए वस्त्र दान करते, कहां से आ जाते भगवान। तो ऐसे भक्तों के लिए आते हैं, उसी प्रकार हम लोग की भी ऐसे बनना है। तो इसका मतलब भगवान हर जगह है। ये द्रौपदी बोले थे कि प्रभु जी मेरा अभी नेटवर्क नहीं, व्हाट्सएप में कॉल नहीं जा रहा, आइए मुझे साड़ी दो।
द्रौपदी बोले थे ऐसा? नहीं बोले ना, क्योंकि यहाँ पे जो सभा है ना, दूध क्रीड़ा सभा, यहाँ पर पूरा एकदम नेटवर्क को पूरी तरह से कट कर दिए हैं दुर्योधन। मेरा नेटवर्क नहीं जा रहा प्रभु, आप जहां भी आ जाओ, बोले थे तो आए ना कृष्ण। इसका मतलब कृष्ण के लिए कोई नेटवर्क का जरूरत नहीं पड़ता, वो हर जगह है। ये सब कुछ तत्व से हम लोग समझ जाते हैं कि हमारी जो दोष है ना, दोष हमारी खुद की है। देखिए हमारे नंद किशोरी माता जी कैसे ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु जी? अच्छा, गाँव जा रहे हैं प्रभु जी, गाँव। ठीक है, कल तो बता ही थे आपसे। गांव तो लोग बैलगाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में थोड़ी गांव जाते हैं। ट्रेन से लोग तो शहर आते हैं। भगवान, क्या जुग आ गया। गांव तो ना, हम लोग देखे विभिन्न में भी, विभिन्न फिल्मों में भी, विभिन्न में भी गांव जाते हैं बैलगाड़ी में। लेकिन आप तो गांव ट्रेन में जा रहे हैं, इसका मतलब आप गांव नहीं जा रहे, आप शहर जा रहे हैं, है ना। जो भी हो, तो हम लोग समझ गए कि भगवान यद्यपि हमसे बहुत दूर है, लेकिन भगवान कृष्ण के जो पवित्र नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, इससे हम नंद किशोरी माता जी, विभा माता जी, गीता माता जी, राकेश प्रभु, जितने सारे भक्त गण बहुत दूर दूर है, लेकिन हम लोग जूम के माध्यम से नजदीक आ। उसी प्रकार भगवान हमसे दूर है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से भगवान हमारे निकट। इस तत्व को समझना। यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप। ये भगवान कृष्ण के विषय में ये जो हम लोग जो डिस्कस कर रही है, जो अनुभव, ये एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग, ये कोई कोरा व्यर्थ मिथ्या धारणा नहीं है, ये सच है। क्योंकि भगवान अपने लोक में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग को समझना है। हमारी आंखें उतना दूर तक नहीं जा रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह नहीं है। अभी अगर हम लोग जाके नंद किशोरी माता जी को पूरा बोकारो में ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? नहीं। लेकिन वो ट्रेन में है, ट्रेन में मिलेगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, भगवान ट्रेन में भी मिलेगा और उस गांव में भी मिलेगा। तो ये डिफरेंस हमारे और कृष्ण में अंतर। कृष्ण सर्वव्यापी है और हम सब एक जगह में स्थित हो सकते हैं। ठीक है। तो अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द दो आशय प्रमुख है, स्वरूप तथा कठिनाई। अतः आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना। भगवान का दर्शन किसी कठिनाई के बिना हो सकता है। जैसे हम लोग विग्रह को देखते हैं, अभी जो कुछ देर पहले हम लोग राधा माधव को देखे, तो कोई कठिनाई है देखने का, भगवान को देखने का? माता जी, कोई कठिनाई है भगवान के विग्रह को दर्शन करने का? कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन पूछ प्रभु, फिर भी वो भगवान थोड़ी है, वो तो मिट्टी का बना। अरे कोई मिट्टी का बना नहीं है। मिट्टी कहां से आया? अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि सब कुछ मुझसे ही आता है। तो सब कुछ मुझसे ही आता है मतलब मिट्टी भी उन्हीं से आया, तो मिट्टी भी भगवान है ना। अगर मिट्टी भी भगवान कृष्ण से आया, पत्थर भी भगवान से आया, तो पत्थर को क्यों नहीं भगवान मानेंगे? इसका मतलब पत्थर भी भगवान है। इसका मतलब ये नहीं एक साइड में कृष्ण आराम से बंसुरी बजाएंगे और अब एक पत्थर को लेके हे मेरे प्राण प्रियो बंधु, ऐसा बोलने से नहीं चले। उस समय कृष्ण को ही आलिंगन करना, क्योंकि पत्थर को या मिट्टी को या लकड़ी को पूजने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। तो कृष्ण को अगर प्राप्त करेंगे तो वो सब करने की क्या जरूरत है? ये तो
हमारी आंखें अभी हम लोग अंधे हैं, इसीलिए दिखाने के लिए प्रयास है। जब हमारी दिव्य आंखें मिल जाएगी तब तो हम लोग हृदय में भगवान को देखेंगे। प्रेमांजन चुरित भक्ति बिलोचन संत सदैव हृदयसु बिलोकयन्ति। प्रेम रूपी अंजन से भक्तगण दिव्य आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं। अभी हमारा प्रेम रूप अंजन नहीं है, इसीलिए हम लोग पत्थर को और लकड़ी को, मिट्टी को भगवान के रूप में देखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो क्या करना है, श्रील प्रभुपाद बता रहे कि ऐसे ध्वनि प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। ये हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की एक विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तु से जो मान्य एवं प्रमाणिक। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, किसी प्रमाणिक मतलब बोनाफाइड जो इसका अनुभव किए हैं भगवत तत्व संबंधित, उन्हीं से ये सब ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि एरे गिरे कोई सब्जी वाला अगर बोले, सब्जी वाला थोड़ी जानेंगे कि 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, या सोना वाला थोड़ी जानेंगे कि खेत में कैसे हल चलाया जाता है। सबका अपना अपना। तो उसी प्रकार ये जो भगवत तत्व का ज्ञान कौन बता पाए, सब्जी वाला भी नहीं, सोना वाला भी नहीं, कृषि भी नहीं, एकमात्र कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि। उन्हीं से हम लोग इस तत्व को समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। तो नंद किशोरी माता जी, आपको सीट मिला है अच्छी तरह? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सीट मिला है? कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी जी बढ़िया से ठीक है। माला भी जब कर रहे हैं ना, माला जब करेंगे तो बाकी सब भक्तगण देखेंगे, बोलेंगे अरे क्या कर रही है, तो वो भी भविष्य में माला करें। इसलिए आपको माला में जब करना ट्रेन। इतना कर चुके हैं, ठीक है, इतना कर चुके हैं प्रभु जी। हाँ इतना माला कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, इतना माला कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। 5 और 3 रात तक और पूरा करते हैं। तो अभी आप स्लीपर में है या जनरल बोगी में है? सोने का है ना जगह? स्लीपर है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, स्लीपर है, स्लीपर। गुड, बहुत सुंदर। ठीक है माता। तो भगवान का चिंतन करते हुए, गोपाल आपके लड्डू गोपाल का चिंतन करते हुए अपने गांव पहुंच जाइए और गांव वालों को भी थोड़ा भक्ति प्रदान। लड्डू गोपाल के ले प्रभु जी, लड्डू गोपाल के लेके आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही तो है माँ। लड्डू गोपाल के माँ साथ कभी में अपने लेके बच्चे को ही नहीं आए। छोड़ेंगे, यही तो माँ का मतलब है। नहीं छोड़े। अगर आप लड्डू गोपाल को लेके नहीं आते तो क्या खाते वो बेचारा, इसीलिए क्या लेके आए हैं इनको। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ट्रेन में उतना बढ़िया से सुनाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, हेडफोन लाना चाहिए। नहीं तो वहां पे देखिए वो बेचने वाला आता है, 50 रुपए 60 रुपए में हेडफोन मिलता है, वहां से ले लीजिए। विभा माता जी जैसा नहीं चाहिए 1200-1500 रुपए के हेडफोन। जो 50-60 रुपए में मिल जाएगा, ट्रेन में बेचने आते हैं उनसे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। इमं सनीगं ब्रह्मनिवेत्तमधुनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमिश्रं शशिष्मन् भावं च केशव। गीता माता जी को भी इच्छा हो रही है कि श्लोक को उच्चारण करें। बोलिए। पढ़िए माता, गीता माता।
हाँ, हरे कृष्णा। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। हरे कृष्ण। तात्पर्य। दिव्य शब्द दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है। भक्त भौतिक स्तर के ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान के अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भगवान को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है, जिनकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद ने इन सबका वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है जो श्री नारद को भगवान ने शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि यानी शब्दों के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता दिए। तो नारद मुनि व्यासदेव को क्या बता रहे हैं? हे ब्राह्मण, कि जब चातुर्मास्य का समय चल रहा था, तो उस समय जब उन्होंने ऋषिगण मुझे उपदेश दिया, उनमें भगवत भक्ति को संपादन करने के लिए बद्री का आश्रम की तरफ गए, तो वहां पे भगवान का जब दर्शन हुआ तो भगवान मुझे क्या दिया? वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेमों में सेवा का वर दिया। नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, ये मुझे साक्षात भगवान कृष्ण ने दिया। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? ये तो नारद मुनि को प्राप्त हुआ, अगर हम लोग भी लोभी हो जाएंगे, प्रभु नारद मुनि कितने भाग्यवान थे कि कृष्ण का दर्शन किया। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि शब्दों के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि हमें इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त करना चाहिए, जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला। तो प्रभुपाद इस क्या बोलना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? प्रभुपाद यही बोलना चाह रहे कि ये जो गुरु परंपरा, मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी महाराज, उनके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, उनके गुरुदेव जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास, और इस तरह करके कहाँ जाएगा? नारद मुनि तक। नारद मुनि कहाँ से ले रहा है? भगवान श्री कृष्ण से। तो हम लोगों को वही चीज फैसिलिटी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इसीलिए चिंता करने का कोई विषय नहीं है। हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण का वरदान, वो कृपा प्राप्त हुआ था नारद मुनि को, वही चीज हम सबको भी प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नो डाउट अबाउट इट, कोई भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पर जो एक विस्तृत जानकारी दी है श्रील प्रभुपाद कि दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, माला जप, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। हमारा नाम और हम में अंतर है। पेप्सी और पेप्सी बोतल में
पेप्सी, हाँ पेप्सी भी, शब्द और पेप्सी में अंतर है। पेप्सी पेप्सी बोलने से पेप्सी नहीं खाएंगे हम लोग, पानी पानी बोलने से पानी प्यास नहीं बुझेगा, लेकिन कृष्ण कृष्ण बोलने से साक्षात वो कृष्ण ही है। ऐसा नहीं कि कृष्ण अलग है और कृष्ण का नाम अलग है, नहीं। कृष्णा और कृष्णा में कोई अंतर, कृष्णा और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं। इस तत्व को समझ, सबसे पहले कोई भी भगवत तत्व चीज को समझने से पहले हम लोग को ये ज्ञान होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ घटित होता है ना, ये सबसे परे है कृष्ण की बातें, ये सबसे परे है कृष्ण की लीलाएं। ये तत्व को हम लोग को पूर्णतया समझना है कि हम लोग जो कुछ करते हैं वही सर्वे सर्वा नहीं है, बल्कि कृष्णा जो करते हैं वो हमसे थोड़ा अलग है। जब हमारे अंदर ये भाव आए, ये ज्ञान आएगा, तब हम लोग जीवन में परफेक्शन अर्थात पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो भगवान के साथ ऐसे संसर्ग, शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है, जो 10 नाम अपराध, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त होते हैं ना, वो खुद को भी समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, और भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है, भगवान क्या है, वो दिव्य विषय वस्तु को भी वो समझ जाते। क्यों, कैसे समझते हैं? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो 10 नाम अपराध है, इस नाम अपराध से हम लोग जब तक नहीं बचेंगे तब तक हम लोग इस तत्व को नहीं समझ पाएंगे। और नाम अपराध क्या है, हम लोग 2 दिन पहले स्क्रीन में उसको देखे थे। 10 नाम अपराध, शिव ब्रह्मा आदि को भगवान के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र को कोई काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो उल्लेख है कि भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता। कौन व्यक्ति? जो नाम अपराध नहीं। तो जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात और कितनी महान बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखी। ये जो दिव्य ज्ञान है, भगवान को देखने का अर्थ, जो भगवान से साक्षात्कार करने का जो विधि, वो कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम लोग भगवान को दर्शन करेंगे, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखी। जो गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा, गुरु और कृष्ण दोनों के प्रति, तब ये जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य वाणी जो है ना, हमारे जीवन में हम लोग अपने आप को उस लेवल में समझ पाएंगे, भगवान को अपना मित्र, अपना सखा, अपना बंधु मान सकेंगे, अर्थात हम लोग भगवान को दर्शन कर पाएंगे, भगवान का साक्षात्कार होगा। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है, जिनकी संख्या 8 प्रकार की योग सिद्धियां क्या क्या हम लोग जानते हैं। अनिमा, लघिमा, उसिता, आपका लघिता, लघु हो जाना, सबसे छोटा हो जाना, हल्का हो जाना, अणु हो जाना, परमाणु हो जाना, बड़ा हो जाना। तो ये जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां भी भक्त के जीवन में आते हैं, लेकिन भक्त क्या करते हो, सिद्धि को ध्यान नहीं देते। अगर सिद्धि को ध्यान देंगे तो वो आगे प्रगति नहीं कर पाएगा, भगवान के धाम को नहीं जा सकेगा। उदाहरण स्वरूप चलिए मान लीजिए किसी एक महफिल में आप लेक्चर दे रहे हैं, और लेक्चर में 2000 लोग बैठे और सभी तालियां तालियां तालियां। तो अगर वो अपने बात को छोड़कर तालियों पर ध्यान, हाँ वो भी ताली दे रहे, ये भी ताली दे रहे, अगर वो इस श्लोक में पड़ गया बेचारा, तो अपना कंटेंट भूल लेगा, कंटेंट भूल जाएंगे, और जो क्लास दे रहे थे, जो समझा रहे थे लोगों को, उससे भी वो हाथ धोएगा। तो उसी प्रकार भक्ति जीवन में हमारी जो तालियां है ना, वो है सिद्धियां।
इसीलिए तालियों से बचने के लिए, इस सिद्धियों से बचने के लिए हम लोग को इससे भी ऊपर आगे आना है, जिसका और एक एग्जांपल देंगे। चलिए, हम लोग मूवी में भी ये कभी कभी देखे हैं कि एक बैंक या बहुत बड़ा ऑफिसर किसी कंपनी का, वो चेयरमैन बन गया या सुपरवाइजर बन गया या मैनेजर बन गया या मालिक ही है, तो जिसके पास धन होता है ना उसके पास लड़कियां जाती है, ठीक है। तो अगर वो लड़की के फेरे में पड़ गया तो 1 महीना तक टिकेगा, दूसरे महीने से उसको निकाल दिया जाएगा वहां से। तो जो लड़की क्या है, वो लड़कियां सिद्धि मान लीजिए, सिद्धियां। उनका जो गोल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उस कंपनी में सेवा देना, उस कंपनी में काम करना, जो चेयरमैन का पोस्ट उनको दिया गया है उसकी रक्षा करना। किंतु अगर उस माया के फंदी में अगर गिर गया बेचारा और नहीं उठेगा। एक बार की बात है, शिला प्रभुपाद अमेरिका में 3-4 लड़की आ गई जींस मान के, बोल के प्रभुपाद आई लव यू, हम शादी करना चाह रहे हैं आपको। तो शिला प्रभुपाद बोले ओ माय गॉड, मेरा 70 वर्ष उम्र है, मैं बूढ़ा हूं, हे कृष्ण आपकी माया किस तरह है रे बाबा, है ना। तो ये जो माया है ना किसी को नहीं छोड़ता। अगर प्रभुपाद उस समय सोचते ओ ऐसी बात है तो चलो कर लेते हैं, तो अगर ऐसा होता तो हाल क्या होता, हम लोग प्रभुपाद की फिलोसॉफी को अपना पाते? नहीं ना। हम लोग किसी भी स्थिति में इस्कॉन या कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो जगत गुरु है अगर आइडियल ना हो तो क्या होगा। तो इसीलिए जो आचार्य होते हैं ना वो अपने आचरण के माध्यम से जगत को शिक्षा देते, चाहे कितना ही बड़ा सिद्धियां किया पाए। और वो क्या करेंगे, शिला प्रभुपाद 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति के पास 20-22 साल की लड़कियां जिन पास के आ रही है, जरा सोचिए। तो ये माया जो है ना किसी को नहीं छोड़ता, सबको टेस्ट मतलब परीक्षा देना पड़ता है इस माया से। तो हम लोग को क्या सीखना है इसके माध्यम से, हमारा जो गति है, हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में पैसा आएगा, लड़कियां आएगी, धन, प्रभुपाद बोलते हैं वेल्थ एंड वुमेन 2 थिंग्स विल कम, 2 चीज जरूर आएंगे जो भक्ति करेगा, स्त्री और धन। अभी इससे अगर नहीं बचेंगे तो आप फेल डाउन हो जाएंगे, आप पतित हो जाएंगे। अभी बोले कि प्रभु जियों के लिए तो स्त्री, लेकिन स्त्री के लिए क्या आएगा? स्त्री के लिए क्या पैसा आएगा या मतलब धन आएगा, मतलब तो पुरुष आएंगे। देखिए सबका अलग अलग परीक्षा है। शिला प्रभुपाद जो बोले हैं वुमेन एंड वेल्थ, स्त्री और धन, ये प्रभु जी लोगों के लिए। तो माता जी उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ इस तरह बाधाएं हैं, तो बाधा को अतिक्रमण करना है। और बाधा को अतिक्रमण करने का सबसे बड़ा मार्ग क्या है, सबसे बड़ा उपाय क्या है, सॉल्यूशन? सबसे बड़ा उपाय है अपनी स्थिति को सर्वदा चिंतन करना कि मैं क्या हूं। अपनी स्थिति को सब समय स्मरण रखना। हम लोग माया के दलदल में कब गिरते हैं? जब हम लोग अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। माया के दलदल में हम लोग तभी गिर जाते हैं जब हम लोग अपनी जो सिचुएशन, हमारी जो स्थिति है कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं किसी की माँ हूं, मैं किसी का बेटा हूं, हाँ, मैं किसी गुरु महाराज का शिष्य हूं। तो ये सब जो स्थिति को सदा स्मरण रखना है। स्मरण नहीं रखेंगे तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि शिष्य परंपरा से जो चला आ रहे नारद मुनि का कृपा, तो नारद मुनि के प्रतिनिधि द्वारा हम लोग को वो चीज प्राप्त करना है, और वही चीज मिलेगा जो नारद मुनि को सत्य युग में मिला था। तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्लोक था, 3 श्लोक हम लोग पाठ किए।
37, 38, 39। ठीक है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मुझे तो बहुत थकान आ रहा है क्योंकि मैं सुबह 4